उत्तर प्रदेश में जिन सरकारी विभागों को आम आदमी भ्रष्टाचार का पर्याय मानता है, उनमें विकास प्राधिकरण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यही वजह है कि आम बोलचाल में इसे विनाश प्राधिकरण कहा जाने लगा है। वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान किया था, जिसे 2022 में दूसरी बार शपथ लेने के बाद भी दोहराया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण यानी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण जैसे विभागों में यह नीति कागजों तक ही सीमित नजर आती है। रिस्क बढ़ा तो रेट भी बढ़ा। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार की सख्ती को कई विभागों ने अपने फायदे में बदल लिया है। दलील साफ है, अब रिस्क ज्यादा है, इसीलिए काम कराने का रेट भी ज्यादा लगेगा। इस खेल में एमवीडीए सबसे आगे बताया जाता है। पहले अवैध निर्माण को चुपचाप पनपने देना, फिर मौका देखकर उसे भुनाना। यह पुरानी कार्यशैली अब नई ट्रिक में बदल चुकी है, जहां वैध कॉलोनियों के भीतर अवैध निर्माण को भी दुधारू गाय बना लिया गया है। ग्रीन बेल्ट भी नहीं, बख्शी। आज हालात यह हैं कि अप्रूव्ड और पॉश कॉलोनियों में भी बेखौफ अवैध निर्माण हो रहा है। सड़कें संकरी हो चुकी हैं, पार्क उजड़ चुके हैं और ग्रीन बेल्ट पर कब्जे आम बात बन गई है। हैरानी की बात यह है कि इस अवैधता में सिर्फ छोटे लोग नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े चेहरे, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े कारोबारी और कथित समाज सेवी तक शामिल बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में NH-19 के किनारे बसी पॉश कॉलोनी श्री राधापुरम एस्टेट इस पूरे खेल का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। जहां आज 2 कमरों के मकान की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, उस कॉलोनी को कभी एक जैसी डिजाइन, चौड़े रास्तों, दर्जनों पार्कों और बड़ी ग्रीन बेल्ट के लिए जाना जाता था। लेकिन करीब 750 मकानों वाली इस कॉलोनी में आज केवल 25% मकान ही अपने मूल स्वरूप में बचे हैं। शेष 75% में नक्शे बदलकर 2-3 मंजिल तक निर्माण हो चुका है। कई मकान तो पूरी तरह गिराकर दोबारा खड़े कर दिए गए, और यह सब बिना नक्शा पास। ग्रीन बेल्ट पर कब्जे की हद यह है कि कहीं दरवाजे निकाल दिए गए हैं, कहीं प्लेटफॉर्म बना लिया गया है, तो कहीं टिन शेड डालकर निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायतों के बाद एमवीडीए का कथित नोटिस खेल शुरू होता है और फिर सुविधा शुल्क बढ़ाकर आंखें मूंद ली जाती हैं। शिकायत से सौदेबाजी तक आरोप है कि मौके पर निरीक्षण के दौरान अधिकारी खुद बताते हैं कि अवैध निर्माण को किस तरह कानूनी जामा पहनाया जाएगा और उसकी कीमत कितनी होगी। करोड़ों की जमीन पर कब्जे का सौदा लाखों में तय होता है। रिश्वत देने वाला भी खुश, लेने वाला भी। सरकार को लगने वाले राजस्व नुकसान का हिसाब लगाकर सौदेबाजी होती है, ताकि दोनों पक्ष खुद को विजेता मान सके। यह ट्रिक केवल श्री राधापुरम एस्टेट तक सीमित नहीं बताई जाती। ब्रज क्षेत्र की दर्जनों कॉलोनियों में इसी पैटर्न पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और एमवीडीए के अधिकारी कर्मचारी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अब भी वक्त है। अगर सरकार और उच्च स्तर पर निगरानी करने वाले तंत्र ने अब भी ध्यान दिया, तो एक ओर जहां वेल डेवलप कॉलोनियां बदसूरत होने से बच सकती हैं, वहीं दूसरी ओर वैध और नियोजित निर्माण से सरकारी खजाना भी भर सकता है। अन्यथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति यूं ही कुछ अधिकारियों के लिए वरदान और शहरों के लिए विनाश का कारण बनती रहेगी। सवाल सीधा है, क्या उत्तम प्रदेश के दावे के बीच विकास प्राधिकरण पर भी वही जीरो टॉलरेंस लागू होगी, या फिर विनाश प्राधिकरण का ठप्पा यूं ही गहराता जाएगा?